Hi everyone, this is Sonam here. Today I am going to explain some programs of a Python of a flow control statement. यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम नंबर 5.4 देख रहे हैं. इस प्रोग्राम में हमें पूछा गया है कि टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर विथ अनदर नंबर. किसी एक नंबर का डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है इस किसी और नंबर से. तो ठीक है, जैसे सपोज डिविजिबल नंबर इज़ डिविजिबल बाय द अनदर नंबर. क्या एक नंबर दूसरे नंबर से जो हम सेकेंड नंबर यूज़र से रन टाइम पे इनपुट करवा रहे हैं, क्या उससे वो डिविजिबल है या नहीं है, वो हमें जस्ट चेक करना है. तो वो भी हमें किससे पता चलेगा? हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर जो रिमाइंडर है उसी से पता चलता है. अगर रिमाइंडर में हमें फर्स्ट नंबर को हम सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर हमें रिमाइंडर में 0 मिलता है तो सिंपल लॉजिक है कि वो नंबर उससे डिविजिबल है. अगर रिमाइंडर में हमें कोई वैल्यू रिटर्न हो जाती है 1 2 3 एक्सेट्रा, तो हम समझ जाएंगे कि वो नंबर उससे डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो हम यहाँ पे रन टाइम पे यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट करवा रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 में. उसे इंटीजर फंक्शन की मदद से इंटीजर डिजिट टाइप में हमने कन्वर्ट करवा दिया. फिर हमें पता है कि रिमाइंडर से ही हमें पता चलेगा कि दैट इज़ डिविजिबल और नॉट. तो हमने यहाँ पे नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करवा के उसका मॉड्यूलस जो आउटपुट होता है, जो रिमाइंडर आउटपुट होता है, हमने रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवा दिया. फिर हम यहाँ पे सिंपल चेक करवा रहे हैं इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. अगर रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, दैट मीन्स दैट इज़ द डिविजिबल बाय दैट सेकेंड नंबर. तो हमने यहाँ पे प्रिंट नंबर 1 इज डिविजिबल बाय नंबर 2, इस तरह से हमने आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करवा दिया. और जो हमारा एल्स पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा. अगर आउटपुट में फॉल्स आता है, रिमाइंडर में हमें कोई वैल्यू रिटर्न होती है, तो हमारा इफ पार्ट जो होता है वो इग्नोर होता है और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है. और एल्स पार्ट में यहाँ पे आएगा नंबर 1 इज नॉट डिविजिबल बाय द नंबर 2, ऐसा आपको आउटपुट में रिटर्न होगा. हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं. यूज़र ने 119 एंटर किया है, इसे 3 से डिवाइड किया है. अगर हम 119 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली हमें आंसर में यहाँ पे हमें 0 रिटर्न नहीं होगा. ठीक है ना, तो 0 रिटर्न नहीं होगा. दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 119 इज़ नॉट डिविजिबल बाय द 3.0. यहाँ 115 लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देना. अब यहाँ पे हम लोग देखा, हमने सेकेंड टाइम यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट करवाया. 119 इज़ डिविजिबल बाय 17. तो 119 17 के टेबल में 119 डिजिट आता है, 119 डिजिट. सो दैट इज़ द डिविजिबल बाय 17 के टेबल में हमें 119 वैल्यू मिलती है ना, तो इसीलिए ये डिविजिबल बाय. हमारा कंडीशन चेक होगा, रिमाइंडर में हमें 0 रिटर्न होगा. अगर हमारा 0 रिटर्न हुआ है तो हमने यहाँ पे नंबर 1 इज डिविजिबल बाय नंबर 2 17. इस तरह से हमारा इफ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होकर आउटपुट में रिटर्न होगा और एल्स ब्लॉक यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा. ठीक है, हमारा जो सेकेंड नंबर है 1234.30. ठीक है, पॉइंट में वैल्यू है, उसे 5.5 से हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. और फिर रिमाइंडर में हमें पता है कि हमें यहाँ पे 34 है, लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, तो लास्ट डिजिट 4 है. दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके पीछे 0 या 5 होता है, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं दैट इज़ द डिविजिबल बाय 5 और नॉट. ठीक है ना, तो 5.5 दिया है, 30 तो हो जाएगा, पर लास्ट 2 होल नंबर जो है 12 34 ये डिविजिबल नहीं है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम अगर सिंपल लॉजिक लगाए तो हमें पता ही चल जाता है कि 1234.3 नॉट डिविजिबल बाय 5.5. इससे हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर में रिटर्न होगा, इसीलिए हमारा एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है. इसमें प्रिंट हुआ कि 1234.3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5.5. हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है 5.5, हम वो देखते हैं. प्रोग्राम टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर. हमें किसी भी नंबर का 5 टाइम्स का मल्टीपल्स निकालना है. ठीक है, आपको रन टाइम पे यूज़र से 5 नंबर्स को इनपुट करवाना है. हमने 1 बाय 1 पाँचों नंबर को यहाँ पे इनपुट करवा दिया है. और उसका मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें डिवाइज़र हमने रन टाइम पे यूज़र से इनपुट करवाया और काउंट फंक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं. ठीक है, प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ अ डिवाइज़र. तो मल्टीपल्स हम क्या करेंगे, नंबर 1 को पहले डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे. अगर वो मॉड्यूलस में हमें 0 रिटर्न हो रहा है तो हमारा क्या, ये पर्टिकुलर हमारा जो सेपरेटर है कि वो नंबर 1 को प्रिंट करके उसके आगे एक काउंट में 1 प्लस कर देगा. ठीक है, और सेपरेटर ऐड कर देगा. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर हमने वापस से फाइंड आउट, रिमाइंडर को ओवरराइड करवाया नंबर 2 से डिवाइड करवा के. फिर काउंट में अगर कंडीशन ट्रू होगी, रिमाइंडर 0 होगा, तो फिर अगेन उसको 0 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा. अगर अगेन थर्ड नंबर को डिवाइड करने के बाद उससे वो रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता है, तो ये पूरा प्रिंट पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इग्नोर
इग्नोर हो गया। इस तरह से हमारे पाँचों नंबर का यहाँ पे हमने डिवाइज़र जो हमने यूज़र से जिस पर्टिकुलर नंबर को हमने डिवाइज़र से हमने इनपुट करवाया है उस नंबर से हमने सारे नंबर को 5 के 5 नंबर को डिवाइड करके देख लिया। अब वो उसका जो ये नंबर है हमें जो फाइंड आउट हुआ है, कितने टाइम्स हमें नंबर वो फाइंड आउट हुआ है, वो काउंट के अंदर हमारे यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो हमने प्रिंट फंक्शन की मदद से एक लाइन का हमने यहाँ पे गैप भी मेंटेन किया है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया है काउंट मल्टीपल्स ऑफ अ डिवाइज़र इज़ फाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 में 2 नंबर्स 3 नंबर्स, कितने नंबर्स 15 से यहाँ पे डिवाइड होते हैं। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे 15 से हमारे ख्याल से यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है 185 या जितने भी नंबर्स इससे 15 से डिवाइड हो रहे हैं उतने नंबर्स हमारे काउंट्स वेरिएबल में काउंट हो जाएंगे। तो जितने भी नंबर यहाँ पे प्रोवाइड हुए हैं उसमें से एक ही नंबर है जो मल्टीप्लाइज ऑफ 15 है। तो हमें इस तरह से आउटपुट में रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम नंबर 5.6 जो है उसमें हमें बोला गया है कि एक प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेनू ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल और अ पैरामीटर। आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी और उससे आपको उसका एरिया और पैरामीटर सर्कल का फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले यूज़र से एरिया और सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रन टाइम पे यूज़र से हमने उस एक रेडियस वैल्यू इनपुट करवा ली सर्कल की। फिर हम यूज़र से चॉइस इनपुट करवाएंगे। क्या आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की मदद से 2 लाइन आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, कैलकुलेट एरिया 2 फॉर कैलकुलेट पैरामीटर। अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको 1 एंटर करना है, और कैलकुलेट पैरामीटर अगर आपको पैरामीटर कैलकुलेट करवाना है तो उस पर्टिकुलर रेडियस से सर्कल का तो आपको 2 एंटर करना है। तो यहाँ पे एक चॉइस नाम के वेरिएबल में हमने यूज़र की उसकी चॉइस मांगी है कि एंटर 1 और 2। आप 1 और 2 से कोई भी एक चॉइस एंटर कीजिए। अगर यूज़र 1 चॉइस एंटर करता है तो हमने एरिया का हमारा जो फॉर्मूला है पाई से हमने रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीपल कर दिया तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा, एरिया नाम का, और उसे हमने यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया है। अगर हमारा चॉइस 2 होगा, 1 नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली 2 होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा चॉइस 2 ही यूज़र एंटर करेगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है पैरामीटर निकालने का, तो 2 पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय द पाई प्लस मल्टीप्लाई बाय द रेडियस। तो हमने यहाँ पे उसका फॉर्मूला यूज़ कर दिया पैरामीटर फाइंड आउट करने का सर्कल का, और फिर हमने उसको पैरामीटर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा के उसे भी प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के इफ एल्स फंक्शन के थ्रू यूज़र से रन टाइम चॉइस भी मांग सकते हैं कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। इस तरह से भी हम चॉइसेस के अकॉर्डिंग भी हम अपने इफ एल्स ब्लॉक को भी सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स मैनर में, इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स देखे हमारे सिंपल इफ और इफ एल्स फंक्शंस के, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।